हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम रिसेंटली में जो हमारे DSSB एग्ज़ाम चल रहे हैं उनकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम जो हमारे अभी PGT में हुआ था पेपर, उसमें जनरल पेपर था, उसको करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे जीके का पोर्शन इंग्लिश में दिया हुआ है क्योंकि ये PDF ऐसे ही मिली है मुझे। कोई नहीं, मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ दूंगी। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following official was the executive head of सरकार in the मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि कौन सा अधिकारी मुगल प्रशासन में सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी कि सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? फौजदार होता है। कौन होता है? फौजदार। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्कीम वाज नोट, यानी कि नोट रिस्ट्रक्चर्ड टू फॉर्म द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि कौन सी जो हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इनमें से किस योजना का पुनर्गठन नहीं है? तो किसका नहीं है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका हमारा क्या है? वो पुनर्गठन नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो हमारा आर्टिकल है 324, उसके अनुसार क्या है? चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या शामिल होगी जो समय समय पर निर्धारित की जाए। तो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अभी है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोल गुंबज है आपका कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबज हमारा बीजापुर में स्थित है। ठीक है, बस आप इनको क्या है ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्ट, यानी कि कौन सा एक उत्सव है जो एक वार्षिक सप्ताह पर भर चलने वाले ऊंट और पशुधन मेला राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित कौन सा ऐसा मेला है? पुष्कर मेला। ठीक है, अभी देखिए सिक्स क्वेश्चन, जो स्वामी विवेकानंद थे किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेवंथ क्या है? किस भारतीय वन कार्यकर्ता को पर्यावरण की रक्षा के लिए उनके निरंतर और महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए अप्रैल 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन से भारतीय को किया गया था? अशोक शुक्ला को किया गया था। ठीक है, अभी देखिए एट क्वेश्चन, विच आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सम्मिलित है? तो कौन से आर्टिकल में है वो? आर्टिकल 13। ठीक है, अभी देखिए 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन क्या है? भारत में जो गरीबी का अनुमान लगाने का पहला प्रयास कब किया गया था? 1901 में। 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में क्या है? कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तापी रिवर। ठीक है, अभी देखिए 11 क्वेश्चन। 11 क्या है? भारत सरकार द्वारा फैमिली प्लानिंग लेजिस्लेटिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि क्या है ये? परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली है, उसको किस सॉफ्टवेयर से लॉन्च किया गया था? तो किस सॉफ्टवेयर से लॉन्च किया गया था? 2017 से। ठीक है, अभी मेटामेरिक विभाजन देखा जाता है किसमें? मॉस्किटो में। किसमें देखा जाता है? मॉस्किटो में। समझ आ रहे होंगे आप सभी को क्वेश्चन, क्योंकि मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ डायरेक्ट, जिससे आप क्या है आप पजल नहीं हो, कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, 13 देखिए, 13 में क्या है? कौन सा है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती के लिए लाभ है? क्या है? पर्यावरण के अनुकूल हो, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है, या स्वास्थ्य वर्धक भोजन है? तो इसका क्या है? सभी विकल्प क्या हमारे सही है।
अभी देखिए नेक्स्ट, जो हमारी गांधी जयंती के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहली पढ़ो, इस दिन भारत के राष्ट्रपति को प्राइज वितरित किए गए थे। वितरित, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्या है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। तो 2 अक्टूबर भी सही है, भारतीय त्योहार भी सही है, और ये 4th भी सही है। तो 1 ऑप्शन क्या है मेरा गलत है, क्योंकि क्या 2 अक्टूबर को तो क्या गांधी जी का जन्मदिन है ना। अभी देखिए 15 में क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण से उत्तर भारत में स्थित नदियों का सही क्रम है। तो कौन कौन सा है, तो देखो सबसे पहले कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ठीक है, अभी देखिए 16 क्वेश्चन में क्या है, भारत में प्रथम निरीक्षण एवं मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है। भारतीय नौसेना ने केरल में क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो क्या है उसका नाम, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एसोस्टिक करेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, यानी कि ध्वनि लक्षण वर्णन और मूल्यांकन के लिए पनडुब्बी प्लेटफॉर्म। अभी देखिए 17 क्वेश्चन में क्या है, हु बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन, यानी कि फर्स्ट एवर इंडियन टू विन ए मैन सिंगल टाइटल AWTT फीडर सीरीज इवेंट इन मार्च 2024, यानी कि मार्च 2024 में WTT फीडर्स इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो कौन बने, जी साथियान। ठीक है, तो जी साथियान बने हैं अपने। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट हैव हिंदी इज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। तो कौन सा है, केरला है। अभी 19 क्वेश्चन, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, उसका गठन कब हुआ था, कब बना था वो, 1966 में। अभी 20 क्वेश्चन, मैंग्रोव पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें जमीन से निकलती हैं और श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु लंबवत ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो कौन सी होती है वे, न्यूमेटोफोर होती है। ठीक है, कौन सी होंगी, न्यूमेटोफोर होंगी। समझ आया, ये थे हमारे जीके के क्वेश्चन। अभी आगे चलते हैं। समझ आ गए होंगे आपको जीके के क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश में दे रखे थे, पर मैंने एक क्वेश्चन को हिंदी में ही बोला है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बस ध्यान से सुनना। अभी देखिए इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन, अस्वती फाइंड इट डैश व्हेनेवर हर मदर सिंग्स टू हर इन ए फनी वॉइस। तो इसमें क्या गया, हिलेरियस, इंडस्ट्रियस, जेनरियस, ग्लोरियस। तो क्या आएगा, हिलेरियस, इनकी फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अभी सेकंड में हमें सिनोनिम बताना है किसका, ऑब्फस्क्यूट। तो इसका क्या होगा, ऑब्सक्योर सिनोनिम। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में क्या है, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। तो एक काम करते हैं, ऑप्शन से ही देख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन में देखो नोवेयर, तो इसको छोड़ेंगे। रेमिफिकेशन, ये सही स्पेलिंग है। कॉन्सोरिटम, ये गलत है। इस देखना फर्स्ट, कॉन्सोरिटम नहीं, ये कॉन्सोरिटम सही स्पेलिंग है ना। और देखो रेमिफिकेशन, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है इसमें ये सेम ही तो आई हुई है, और ये दोनों हमारी क्या है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसलिए हमारा राइट हुआ। अभी ये पैराजम्बल वर्ड है, तो देखो पैराजम्बल वर्ड क्या है, फाइनली से बी में क्या, फाइनली से बिन स्टार्ट होगा। द पिक्चर वाज रादर, कौन सी पिक्चर, किसी पिक्चर की बात हुई है ना, तो हमारा सी से भी नहीं होगा। ओवर 1000 ऑफ ईयर, तो डी से भी नहीं होगा। तो ये पढ़ो, देखो अबाउट 4000 ईयर्स एगो, यानी कि बहुत साल पहले क्या था, 1000 ईयर्स एगो समवेयर इन द मिडल ईस्ट, वी डोंट नो वेयर और व्हेन एग्जैक्टली, ए स्क्राइब ड्रू ए पिक्चर ऑफ ऑन ओक्स हेड, यानी कि फर्स्ट क्या आ गया ए, फिर क्या है और 1000 और फिर द ओक्स हेड, फिर यानी कि ओक्स हेड है, फिर इसके बारे में दिया हुआ, तो ए और डी। तो कौन से ऑप्शन में है ये, फोर्थ में। तो फोर्थ हमारा राइट होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि इसका समवन हु हेट वुमन, यानी कि जो औरतों से नफरत करता है, तो उसको बोलेंगे मिसगैनिस्टिक।
गायनोस्ट। ठीक है, अभी देखिए 6 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, करेक्ट टैग बताना है। दे रियरली ईट द स्ट्रीट फूड, तो क्या है, दे है रेयरली, यानी कि उधर रेयरली नेगेटिव सेंस देता है, तो इसका क्या आएगा, पॉजिटिव में, यानी कि डू दे। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, सैडली से भी स्टार्ट नहीं होगा, है ना। इट वॉज मेंट टू हैंग विद इन द फैमिली होम, नहीं, इससे भी नहीं होगा। तो देखो बोथ में मदर एंड चाइल्ड, डी से भी नहीं होगा, तो सी से हमारा स्टार्ट होगा। तो सी किस में है हमारा, सी ऑप्शन में, है ना, यानी कि 7th का सी क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। अभी देखिए 8 क्वेश्चन, हिज स्पीच वाज फिल्ड विद ट्रैंकेंट रिमार्क दैट लेफ्ट द ऑडियंस इन डीप थॉट, तो इसका क्या आएगा, वेज। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडम, इफ यू वुड हैव नॉट बोर्न टूडे देन यू मोस्ट प्रोबली वुड हैव मिस्ड द बोट, यानी कि बोट को मिस्ड करना क्या आएगा, मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट में हमें 10 में क्वेश्चन टैग बताना है। आई हैव नो एक्स टू ग्राइंड माई थॉट, यानी कि मेरे पास ऐसी कोई कुल्हाड़ी नहीं है जो मेरे थॉट्स को क्या कर सके, पीस सके या काट सके, तो क्या आएगा, डू आई। 11 देखिए, इसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलअप करना, द स्टूडेंट इन द क्लास गोट द हाईएस्ट स्कोर, तो क्या आएगा, द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन क्लास गोट द हाईएस्ट स्कोर। अभी देखिए 12 क्वेश्चन में हमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ऑल लाइट मस्ट बी टर्न आउट और कवर्ड, तो इसका क्या आएगा, ब्लैकआउट। 13 क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडरलाइन जो वर्ड है उसका हमें क्या बताना, इडम। बाय द बुक क्या होगा, एज पर द रूल एंड इंस्ट्रक्शन। 14 क्वेश्चन देखिए, बीइंग ओवर क्राउडेड रानी वाज फोर्स्ड टू स्टैंड इन डैश पोजिशन सो दैट हर फ्रेंड कुड फिट इनटू द रूम, इनकी बीइंग ओवर क्राउडेड रानी वाज फोर्स्ड टू स्टैंड इन डैश पोजिशन सो दैट हर फ्रेंड कुड फिट इनटू द रूम, क्या आएगा, ऑकवर्ड। 15 क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई एंड चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो इससे पढ़ेंगे। तो देखो एफ की इसकी क्या होगी, EFFICACIOUS, तो इसमें सी में अच्छा, और OBFUSCAT, यानी कि सी ऑप्शन क्या है मेरा, राइट है, क्योंकि ये इफ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अभी ये आपका पैराग्राफ है, ये देखो इस पैरे को आप रीड करना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इज द करेक्ट इन्फरेंस ड्रा फ्रॉम द पैसेज, क्या है, इट इज ए फ्लॉड वर्ल्ड स्टिल वर्थ केयरिंग फॉर एंड इम्प्रूविंग, यानी कि सी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी 17 का देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज, तो क्या दोगे, होप इन ए बाउंडेड वर्ल्ड। अभी नेक्स्ट हमें क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड इडिमोनिक, तो क्या होगा इसका, रिलेटेड टू पर्सनल प्लेजर। अभी नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोन ऑफ द पैसेज, तो क्या होगी, फिलोसफिकल। अभी है लास्ट हमारा इंग्लिश का 20 क्वेश्चन, क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कॉन्वे द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज, क्या, आर्गुमेंटेटिव प्रोग्रेशन। ठीक है, तो 20 का बी ऑप्शन क्या है, राइट है। अभी 1 क्वेश्चन देखिए हिंदी का, तुलसी ने राम के पद पंकज की वंदना की, तो रेखांकित पंकज का हमें पर्यायवाची बताना, तो पंकज का पर्यायवाची होता है कमल। सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर ने मरीज दवाई दी, मरीज पर मरीज से, यानी कि डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी। अभी थर्ड क्वेश्चन करो, ये सही क्रम में अरेंज करना है, तो इसके से भी नहीं स्टार्ट होगा, यानी कि किसके बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने से भी नहीं, परंतु से भी नहीं, तो ए से स्टार्ट होगा, तो 4th एंड 1st कैंसिल,
तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद क्या है कि इसके अनेक वर्षों पूर्व से वे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। यानी कि ए के बाद बी, तो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। मोहन बस को उतरा या फिर बस से, यानी कि अपादान है। अपादान क्या होता है? अलग होना। तो बस से उतरेगा तभी तो अलग होगा बस से, तो आप मोहन बस से उतरा। अभी देखिए 5th, श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त अवतार होने के कारण माना जाता है। 16 कलाओं से युक्त अवतार वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द, तो क्या आएगा? पूर्ण अवतार। अभी देखिए 6th क्वेश्चन, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? झूठा दिखावा करना। अभी रेखांकित शब्द है इप्सा, तो उसका हमें पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? अभिलाषा। अभी 8 क्वेश्चन देखिए, गुरुजी के आने पर शिष्य ने फूलों को गूंथकर बनाई गई माला से उनका स्वागत किया। तो फूलों को गूंथकर, तो इसका सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? पुष्पेणी। ठीक है। अभी देखिए 9th क्वेश्चन में हमें अशुद्धि बतानी दी है, तो पढ़ो। इस विद्यालय के पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती। तो साप्ताहिक नहीं होता, वो साप्ताहिक होता है। ठीक है। अभी देखिए 10 क्वेश्चन, सही क्रम में हमें अरेंज करना। तो देखो, साहित्यिक पत्रिकाएं साहित्य का मंच है, उनमें साहित्य के विविध रूप मिलते हैं। बहुत सा साहित्य मूल रूप में पत्रिकाओं में मिल जाता है, इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो किसमें है ये? मेरा ए ऑप्शन में। अभी निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़े और त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य चुने। कालिदास द्वारा रचित गलत लिखा हुआ है, तो कालिदास, ये इसमें भी रचित गलत है, इसमें भी गलत है, तो इन दोनों को देखेंगे। कालिदास द्वारा रचित रचना अभिज्ञान, शकुंतलम नहीं होता और शाकुंतलम होता है। ठीक है। तो 4th ऑप्शन क्या है? मेरा राइट है। अभी देखिए, भगवान मेरी रक्षा करे, संबोधन अहे, अहो, रे, हे, तो हे ही बोलते हैं ना हम, हे भगवान मेरी रक्षा करो, है ना। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी विजय कलम से लिखेगा, तो विजय कलम से लिखता है। 14 क्वेश्चन, नीम हकीम खतरा ए जान, लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो क्या आएगा? कम ज्ञान खतरनाक होता है। 15 क्वेश्चन, श्वेता ने सोने गहना खरीदा। तो सोने के गहना नहीं, एक ही है ना, तो सोने का गहना खरीदा। ठीक है। अब इस पैराग्राफ को रीड कर लो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? साहित्य का समाजशास्त्र, क्योंकि समाज ये दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, साहित्य प्रक्रिया के प्रमुख मुख्य कितने पक्ष होते हैं? तो देखो साहित्य प्रक्रिया के मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं। तो गद्यांश में प्रयुक्त आलोचना का पर्यायवाची क्या होगा? गुण दोष निरूपण। ठीक है। अभी देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त असितत्व का विलोम क्या होता है? अनिस्तत्व। ठीक है। अभी देखिए 20 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? साहित्य के समाजशास्त्र की मुख्य प्रवृत्ति कैसी है? तो कैसी है? समग्रतावादी। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपको पीजीटी मैथ का सब्जेक्टिव भी करवाना है तो आप बता देना कमेंट में, मैं आपको वो भी करवा दूंगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।